आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर ना हो 0 के? तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? जी हम बिल्कुल लिख सकते हैं। उदाहरण से मैं आपको बताता हूं। उदाहरण हम लेते हैं, जैसे हमने 0 लिया, इसके नीचे 1 लगा दो, ये हो गए p/q के रूप में व्यक्त हो गई, है ना। और 0/2 लगा दो, 0/5 लगा दो, ऐसे ही, ठीक है। तो ये हमने इसे 0 को p/q के रूप में व्यक्त कर दिया और ये 0 एक परिमेय संख्या है। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है ना, तो जितनी परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है उसको आपको लिखना है और उसमें 1 ऐड करना है अपनी तरफ से। तो ये कितना हो गया? 7, ठीक है। अब परिमेय संख्या किन के बीच में ज्ञात करनी है? 3 और 4 के। तो 3 लिखेंगे पहले, 3 बराबर 7 है ना, तो पहले 3 गुणा लगा के 7 है ना, 7 को 2 बार ऊपर और नीचे लिख दो। तो ये क्या आया? 3 सत्ते 21, 7 इधर कुछ नहीं है तो 1 है, 7 एकम 7। इसी तरीके से 4 है तो 4 लिखो बराबर 1 बार और 4 गुणा 7/7, 4 सत्ते 28 बट्टे में इधर कुछ नहीं है तो 1, 7 एकम 7, ठीक है। जो हर है इधर भी 7 है, इधर भी 7 है, तो हर आपका एक जैसा होना चाहिए। तो 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या 6 हमने निकाल ली। तो हम लिख देंगे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं हैं। कौन कौन सी? देखिए 21 और 28 के बीच में जितनी भी आ रही है सारी लिख दो। 21 के बाद क्या? 22/7, जो नीचे है ना 7 वो लिख। 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ठीक है। देखिए कितनी परिमेय संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6। अब हम करेंगे इसका तीसरा और चौथा पार्ट। प्रश्न नंबर 3 है हमारे पास, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पिछला जो प्रश्न हमने दूसरा किया था बिल्कुल वैसे ही प्रश्न है। तो देखिए बिल्कुल ऐसा करते हैं। तो 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय, तो 5 परिमेय निकालनी है ना, तो 5 लिखो, अपनी तरफ से 1 प्लस कर लो, 5 और 1 6। अब देखिए 3/5 लिखो बराबर 1 बार और 3/5 गुणा लगा के, ये जो 6 है ना, 1 बार गुणा में 1 बार भाग में, 3 6 18 बट्टे में 5 6 30, ठीक है। अब इससे ही 4/5 उतार लो, 4/5 बराबर, फिर एक और बार 4/5 बराबर 6/6, 4 6 24 बट्टे में 5 6 30। अब देखिए दोनों का हर एक जैसा आया 30 30। तो हम लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं हैं। 5 परिमेय संख्याएं हैं। कौन कौन सी है? इनके बीच में लिख दो, 18 से लेके 18 और 24 के बीच में लिख दो। क्या क्या है? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो देखिए 5 परिमेय संख्या हो गई, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, हमें बताना है सत्य है या असत्य, और कारण के साथ अपने उत्तर भी देने हैं। तो पहला पार्ट है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये बिल्कुल सत्य है। सत्य क्यों है? क्योंकि सभी प्राकृत
संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, संख्याएं भी होती हैं। ये हमने दे दिया कारण। तो दूसरा पार्ट हमारा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये असत्य है। ये असत्य क्यों है? क्योंकि पूर्ण संख्याएं जो है वो ऋणात्मक नहीं होती। ऋणात्मक मतलब माइनस में नहीं होती, घटा में नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती है, नहीं होती है। जबकि पूर्णांक जो है वो माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है। ठीक है। तीसरा देखते हैं इसका पार्ट, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी असत्य है, असत्य, क्योंकि परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या जो होती है वो P/Q के रूप में होती है, के रूप में होती है, मतलब भिन्न के रूप में होती है। ठीक है। और जो पूर्ण संख्या होती है वो तुम्हें आपको पता ही है, जीरो से लेके स्टार्ट, जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5, वो बट्टे में तो होती नहीं है, तो इसलिए ये भी असत्य है।